कांग्रेस मुख्यालय पर महाकुंभ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय और सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने महाकुंभ की वीडियो जारी कर वहां की अव्यवस्थाओं की पोल खोली। प्रयागराज के महाकुंभ में ये जो सरकार लोगों को गुमराह कर रही, दिखावा कर रही है, पहले जो व्यवस्था चल रही है सरकार ने पूरी तरीके से बदल दिया। चाहे शाही स्नान हो, कल्पवास हो, आज सब परेशान है। वहां पर गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया गया, वहां का सारा काम गुजराती कर रहे। पूरे महाकुंभ को राजनीतिक बना दिया गया है। वहां पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है, डिसीजन महाकुंभ में हो रहा है। ये केवल और केवल राजनीतिक संदेश दे रहे। फरवरी में हम सब जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। इसके साथ ही सांसद उज्ज्वल रमन सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है प्रयागराज। जिस तरीके से महाकुंभ को फोटो अपॉर्चुनिटी का एक मौका बना दिया, जिस तरीके से उसे महाकुंभ में भ्रष्टाचार हुआ है, आम श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही। आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। आप सबको आज के सामने जो आज प्रयागराज में महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया को जो आज बड़ी बड़ी बातें बोलकर ये सरकार भ्रमित कर रही है, ये महाकुंभ हमारे आस्था का विषय, हमारे आस्था के साथ जुड़ा है, हमारे धर्म के साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल, हजारों सालों से ये महाकुंभ होता चला आ रहा है, कुंभ होता चला आ रहा है। पर ये इसको भी प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक इवेंट बना दिया। इवेंट के तौर पर इतने बड़ी आस्था की चीज़ों को एक लोगों के सामने नुमाइश कर दी गई। आपने देखा होगा कि जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, उन सारी व्यवस्थाओं को इस सरकार ने पूरी तरीके से बदल दिया, ध्वस्त कर दिया। चाहे वो स्नान, शाही स्नान जो है उनकी व्यवस्थाएं हों, चाहे आम जो आदमी स्नान करने वाला है, कल्पवास करने वाले। मुझे याद है, मैं छोटा था तो अपने नानी के लिए हम लोग जाकर वहाँ पर व्यवस्था करते थे और उनको ले जाकर गंगा जी स्नान कराते थे और बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। आज कल्पवास करने वाले पूरे परेशान हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की बातें वहाँ पर पूरी तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को सारा काम दे दिया गया है, जिसके बारे में सांसद जी ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। मैं तो जो जानता हूँ कि लल्लू जी डेरा वाले बेचारे थे, उनका नाम ही पड़ गया डेरा वाले। वो डेरा वाले नहीं है, वह वैश्य हैं, पर उनकी खानदाने इतने सालों से काम करते करते वो डेरा वाले हो गए और वो सारा काम गुजरात की कंपनियों को दे दिया गया है। 2019 में कुंभ में घोषणा हुआ था कि महाकुंभ 2025 में मेट्रो चलने लगेगी। 2019 में घोषणा किया था सरकार ने कि 25 में मेट्रो चलने लगेगी, जब अर्धकुंभ था, और महाकुंभ में मेट्रो चलेगी। और तमाम ऐसे भ्रष्टाचार भी इन्होंने किए, उसमें सारी बातें आएंगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शायद पूरे इस महाकुंभ को एक इवेंट बनाकर राजनीतिक एक इवेंट बना दिया और कैबिनेट की मीटिंग वहाँ हो रही है। आप देख सकते हैं, आप इन्होंने कहा है वहाँ राजनीति नहीं, पूरी तरीके से राजनीतिक एक वहाँ पर ले जाकर स्थापित करने का प्रयास किया है कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है और कैबिनेट के डिसीजन महाकुंभ के अंदर हो रहे हैं। अगर महाकुंभ में डिसीजन हो रहे हैं तो धर्म का डिसीजन करिए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो सर्व समाज के लिए करिए, और ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे केवल और केवल राजनीतिक संदेश, एक धार्मिक स्थान से राजनीतिक संदेश देने का जो इन्होंने प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इस महाकुंभ को राजनीति की तरफ ले जाकर इन्होंने ढकेलने का काम किया है। हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग, हम अपने जितने भी आस्थावान लोग हैं, जो वहाँ जा रहे हैं, जो जाकर वहाँ स्नान कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो अमृत वर्षा जो हुई उसका जो अमृत पान कर रहे हैं, मैं वहाँ सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर से हम सब लोग भी वहाँ पर फरवरी में हम सब लोग वहाँ जाएंगे और स्नान करेंगे और महाकुंभ में हर हर गंगे हर हर महादेव होगा। मैं आग्रह करूँगा अपने वहाँ के अभूतपूर्व सांसद
प्रयागराज के, जो 40 साल बाद वहाँ पर इन्होंने एक बुलंदी की है कि आप अपनी बात आप सबके सामने रखें। एक एक आदमी 4-4 घंटे जो है प्रयागराज जो है जूझ रहा है जाम की समस्या में। मैं कहना चाहता हूँ आम श्रद्धालु की तरह अगर वीआईपी आए, ये वीआईपी मेला नहीं है, वीआईपी कल्चर का मेला नहीं है जिसको बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप चले जाएं तो मेले में हूटर और सायरन सुनाई देते हैं, जहां संतों की वाणी सुनाई पड़ती थी, जहां संतों का आशीर्वचन हमको मिलता था, जहां उनकी कृपा बरसती थी। आज वहां हूटर 8-8 गाड़ियों का काफिला लोग लेकर जो है सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कि फोटो का अवसर मिल जाए और हम छप जाएं और ये बतला दे कि हमने प्रयागराज में स्नान किया। उससे तकलीफ आम श्रद्धालुओं को कितनी। सबका स्वागत है प्रयागराज की भूमि में, देश और विदेश के लोगों का, सभी गणमान्य लोगों का स्वागत है, लेकिन आम श्रद्धालु की तरह, आम श्रद्धालु की तरह। ये नहीं कि आप वीआईपी बनकर आए, आपने सारे रास्ते रोक दिए, आप मेले में चले जाएं, शहर में चले जाएं, दोनों तरफ आदमी जूझ रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या मेले के अंदर कल्पवासियों की है। कल्पवासी परेशान है, न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था। और जो अभी आग की घटना जो घटी, उनमें 130 शिविर जलकर खाक हो गए। निश्चित तौर से बहुत बड़ी घटना थी, यह भगवान की असीम कृपा थी और अध्यक्ष जी के आदेश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौके पर गया था। भगवान की असीम कृपा और जो दमकल कर्मी थे उनका अदम्य साहस कि जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कोई ऐसा हताहत नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वहाँ भगवत गीता और रामायण की प्रतियां जली हुई जो बची हुई मिली, तो भगवान की कृपा की वजह से ये सब संभव हो पाया। मैं कहना चाहूँगा सरकार वीआईपी के पीछे भाग रही थी, इसलिए ये सब घटनाएं हुई। आज भी पूरी की पूरी प्रदेश की सरकार इस कुंभ महाकुंभ को राजनीतिकरण कर रही है। ये राजनीति का हमारा विषय नहीं है, हमारी आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है।